स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल केयर टेकिंग में। और मैं अनिल गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे बुल पुट स्प्रेड के बारे में, जो कि ऑप्शन की एक स्ट्रेटजी है कि ये मार्केट में किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों बुल पुट स्प्रेड को हम किस कंडीशन में मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं, उस कंडीशन को देखेंगे और किन स्ट्राइक्स को चुनकर हम अपने प्रॉफिट को लिमिटेड और लॉस को भी लिमिटेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो आइए बुल पुट स्प्रेड की डेफिनेशन देख लेते हैं। A bull put spread is an option strategy which an investor uses when they expect a moderate rise in the price of the underlying assets. In this strategy, investors buy an out of the money put and sell an in the money put of same underlying and same expiration, consisting of a high strike price and a low strike price. The investor receives a net credit from the difference between the two premiums from the options. तो जैसा कि दोस्तों नाम से ही लग रहा है कि बुल पुट स्प्रेड, यानी कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर है उसका जो व्यू है वो बुलिश है। उसको लग रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जा सकता है, एक दायरे में रह सकता है, तब वो वहाँ पर इस कंडीशन में बुल पुट स्प्रेड की नीति को अपनाता है। इसमें बेसिकली उसने करना क्या होता है, करना ये होता है कि बाय करना होता है एक ITM पुट ऑप्शन को। ITM पुट ऑप्शन को बाय करेगा और बाय करने के लिए करना क्या होता है, सेल करेगा। यहाँ बाय नहीं, सेल करेगा फ्रेंड्स, एक ITM पुट ऑप्शन को, और बाय करके चलेगा यहाँ पर एक OTM पुट ऑप्शन को। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है कि जो भी इन द मनी ऑप्शंस होते हैं उनके प्रीमियम हायर होते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पे 400 का पुट ऑप्शन का प्रीमियम है और यहाँ पर OTM का जो पुट ऑप्शन का प्रीमियम है वो 50 रुपीज़ के अराउंड मिलता है। तो यहाँ पर 350 का जो नेट क्रेडिट होता है वो रिसीव होता है इन्वेस्टर को या बायर को। तो ये हमारा स्प्रेड बन के तैयार हो जाता है। तो इसी को हम बुल पुट स्प्रेड कहते हैं। तो एक बार आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए निफ्टी स्पॉट प्राइस 17,500 पर है और यहाँ से लग रहा है इन्वेस्टर को कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जा सकता है, यानी 17,800 के आसपास आ सकता है। और उसको ये भी लग रहा है कि एक दायरे में ही रहेगा और वहाँ से शायद स्लिप होकर 17,200 के लेवल पर भी आ सकता है। यानी कि उसको लग रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ नीचे की तरफ उसको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यानी उसको लग रहा है मार्केट यहाँ पर क्या है, एक रेंज बाउंड में इस तरीके से है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, ऐसी कंडीशन में जब उसको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है तो खरीदने को कॉल भी खरीद सकता है, कॉल ऑप्शन। लेकिन क्योंकि कॉल ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो बड़े हायर होंगे और उसके बाद अगर मान लीजिए ये उसको ठीक नहीं लगा उसका व्यू, तो उसका जो पूरा का पूरा प्रीमियम है कॉल ऑप्शन का वो 0 होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए कॉल ना खरीद कर, पूरे का कॉल का रिस्क ना लेकर वो क्या करेगा, यहां पर एक पुट ऑप्शन सेल कर देगा, वो भी इन द मनी ITM सेल करेगा। उसके बाद अब उसको लग रहा है कि जब मार्केट नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो पुट ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी यहां से बड़ी तेजी से टूटेगा, क्योंकि ITM जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनके प्रीमियम बड़ी तेजी से टूटते हैं, क्योंकि थीटा बड़ी तेजी से डिके होता है। उसके बाद यहां पर वो क्या करेगा, नीचे स्पोर्ट की तरफ क्या करेगा, निफ्टी 17,200 का वो क्या करेगा, एक OTM पुट यहां पर बाय कर लेगा, यहां पर बाय करेगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसने एक स्प्रेड बना लिया है 17,800 से लेकर 17,200 तक। ये हमारा बुल पुट स्प्रेड कहलाएगा। अब इसमें देखिए मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो सकता है इन्वेस्टर का वो क्या हो सकता है, जो ये हमारा स्प्रेड है इसकी विड्थ है लगभग 600 पॉइंट की है, 200 और 800 के बीच में 600 का डिफरेंस है। तो इस 600 जो हमारी ये पूरा डिफरेंस है स्प्रेड का,
उसमें से अगर हमें जो नेट हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है उसको अगर हम लेस कर देते हैं तो वो हमारा मैक्सिमम लॉस होता है। सपोज जैसे मैंने बताया, मान लीजिए 17,800 का हमने जो सेल किया उससे हमें 500 का प्रीमियम रिसीव हुआ, और ये जो हमने बाय किया इससे हमारे को मान लीजिए 100 का प्रीमियम हमने दिया अपनी जेब से, तो हमारे को नेट जो रिसीव हुआ वो 400 का हुआ प्रीमियम। तो ये 400 को हम अगर इसमें से लेस करते हैं तो हमारा जो नेट लॉस होने वाला है वो 200 पॉइंट का होने वाला है। इस 200 से हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जो हमारा इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है वो क्या होगा, ये जो नेट हमको प्रीमियम रिसीव हुआ है ये हमारा प्रॉफिट होने वाला है मैक्सिमम। तो जब हम बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो इस तरीके से हमको प्रॉफिट और लॉसेस हमारे जो होते हैं वो कंफर्म हो जाते हैं। ना इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ना ही इससे ज़्यादा लॉस होगा। तो जाहिर है आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी कि कौन से स्ट्राइक प्राइस हमको चुनने हैं बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम लॉस हमारा क्या होगा, कॉल स्प्रेड की जो विड्थ होगी उसमें से अगर हम अपना नेट प्रीमियम रिसीव्ड माइनस कर दें तो वो हमारा मैक्सिमम नेट लॉस होगा। और इनटू में अंडरलाइंग एसेट्स लॉट साइज है, जो भी हमारा लॉट साइज है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर निफ्टी का है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बैंक निफ्टी का है 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। उसी तरीके से मैक्सिमम अपसाइड प्रॉफिट पोटेंशियल हमारा कितना होगा, वो हमारा होगा प्रीमियम रिसीव। जो भी हमें प्रीमियम मिला हुआ है नेट, उसको हम अगर अंडरलाइंग एसेट लॉट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। और ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या रहेगा, हायर स्ट्राइक प्राइस में से अगर हम नेट प्रीमियम रिसीव को माइनस करते हैं तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं बुल पुट स्प्रेड का स्ट्रेटजी का पे ऑफ चार्ट कैसा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा अंडरलाइंग एसेट प्राइस है और ये प्रॉफिट और लॉस इस तरफ रहेंगे, और ये हमारा लोअर स्ट्राइक प्राइस रहेगा, ये हमारा हायर स्ट्राइक प्राइस रहेगा, और ये जो आप देख रहे हैं बीच में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट का अपसाइड का लाइन है। ये जो यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं ब्लू कलर से जो लाइन बना हुआ है ये, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इससे ज़्यादा हमको लॉस नहीं हो सकता है, मैक्सिमम लॉस हमारे यहीं तक रहेंगे। उसी तरीके से जो हमारे को मैक्सिमम ये ऊपर प्रॉफिट था, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ग्रीन लाइन से प्रॉफिट को हमने शो किया है, और रेड लाइन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक हमारे मैक्सिमम लॉसेज रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमको मैक्सिमम जितना भी लॉस होना है इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, इसलिए लाइन यहाँ पर फ्लैट हो गई है। तो इस तरीके से ये पे ऑफ चार्ट बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एनएससी की साइट पर आ गए हैं और हम यहाँ से लाइव प्राइस लेंगे निफ्टी के पुट ऑप्शन के, और उसको पे ऑफ चार्ट उसका देखते हैं किस तरीके से बनता है, एक्सेल के अंदर चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर आ जाइए। आप देख सकते हैं, 1 मिनट हमको एक्सपायरी सेट कर लें। निफ्टी एक्सपायरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं 23 सितंबर ख़त्म, 23 सितंबर का ही ले लेते हैं और नीचे आ जाते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी यहाँ पर इन द मनी कॉल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्पॉट प्राइस क्या है। 1 मिनट स्पॉट प्राइस देख लेते हैं, 17,629। तो 17,630 हम स्पॉट प्राइस ले लेते हैं। अपनी एक्सेल सीट में चलते हैं, यहाँ पर स्पॉट प्राइस 17,630 है, ठीक है 630 ही है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, हम अब जो स्प्रेड बनाएंगे, हम देखना है हमें स्ट्राइक चूज़ करनी है। अब सपोज़ कीजिए हमको लगता है कि निफ्टी यहाँ से आ सकता है करीबन 350 पॉइंट मान के चलिए, 17,700 से 17,950 का अगर पुट ऑप्शन देखें तो आप यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ये तो लास्ट रेट प्राइस है। हम आस्क प्राइस देखते हैं जिस पे हमको मिलेगा अगर हम बाय करेंगे, तो 353 रुपीज़ आपको यहाँ शो कर रहा है। 17,950 का जो पुट ऑप्शन है वो है कितना था, 353। 17,950 का पुट ऑप्शन हमको मिल रहा है 353 में। यहाँ हम निफ्टी का प्राइस स्ट्राइक लेंगे, 17,950 हो गया फ्रेंड्स।
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं डाउनफॉल हम कितना देख रहे हैं, लगभग हम ले लेते हैं, नीचे हमने 950 लिया है तो हम ऊपर ले लेते हैं करीबन 400 के आसपास ले लेते हैं या 450 ले लेते हैं, सेम रहेगा। 17,450 का जो हमको पुट ऑप्शन है वो बाय करना है 53.95, राउंड फिगर में ले देते हैं 54, तो 17,450 का जो स्ट्राइक प्राइस है, 17,450 का स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारा 54 रुपीज़ में, और ये 17,950 था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इस तरीके का हमारा पे ऑफ चार्ट बनकर यहाँ तैयार है। ये जो फ्रेंड्स इस तरफ आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला पे ऑफ चार्ट है पहली पुट के लिए, और ये दूसरी पुट के लिए हमारा पे ऑफ चार्ट है। यहाँ पर क्या किया है हमने 54 रुपीज़ पे किए हैं बाय के लिए, जो पुट हमने बाय करी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने सेल किया है 353 रुपीज़ जो हमने पुट सेल किया, यानी जो हमें क्रेडिट रिसीव हुआ है वो इस कॉलम में आप देख रहे हैं। और जैसे जैसे निफ्टी के स्पॉट प्राइस यहाँ चेंज होंगे तो उसी तरीके से ये प्राइजेस चेंज होके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम लॉस है आप यहाँ पर देख सकते हैं 201 रुपये के आसपास है, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हमारे को 299 रुपीज़ के आसपास है। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो हमारे को क्या होने वाला है, नेट प्रॉफिट जो हमारा नेट प्रॉफिट ये 299, ये हमारे को जो नेट प्रीमियम रिसीव होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप 353 रुपीज़ है, मान लीजिए 353 रुपीज़ हमने रिसीव किया है और हमने दिया कितना है 54 रुपीज़ हमने पे किया है। तो यहाँ पे 13 में से -4 9 4, यहाँ पे 14 5 9 299। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो हमारा 299 पॉइंट्स का यहाँ पर होने वाला है। और जो हमारा मैक्सिमम लॉस रहेगा, मैक्सिमम लॉस हमारा क्या रहने वाला है 201। वो हम कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया था, जो भी हमारा स्प्रेड की विड्थ होगी, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें 17,450 और 17,950, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तकरीबन 500 पॉइंट्स का है, 500 पॉइंट्स। तो इस 500 पॉइंट में से अगर हम लेस कर दें हमारा ये जो मैक्सिमम अपसाइड प्रॉफिट है, तो आप यहां देखेंगे तो लगभग हमारे को 201 हमारा ये लॉस बन के आता है। तो यहां पर ये जो स्प्रेड है हम बना सकते हैं, आप इस टेबल के अंदर प्रीमियम पुट करेंगे, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना बेनिफिट होने वाला है और कितना लॉस होने वाला है। तो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्प्रेड में यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉसेस आपके लिमिटेड हैं और प्रॉफिट भी आपके लिमिटेड हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बुल पुट स्प्रेड का आप इस्तेमाल करके मार्केट के अंदर एक्चुअली इसमें आपको ये देखना है कि मार्केट एक रेंज बाउंड में रहे, ठीक है, या मॉडरेटली बुलिश रहे, तो उसमें आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर आप इस वीडियो से सीखकर कुछ ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेके करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगला जो वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।